Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. देखिए, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। और जितना हमने पर्सनली सफर किया है, तो हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कितने अरसे से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम तो अगेंस्ट, हमारा मजहब अगेंस्ट है, हमारा मजहब अमन की बात करता है, हमारा मजहब है ही अमन का नाम। Trust a snake before you trust a harlot, rand, and trust a rand before you trust a Pakistani. They are swines. क्या बात कर रहे हैं? you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your system? हमारा मजहब अमन की बात करता है, हमारा मजहब है ही अमन का नाम। इतना मत फैल, फट जाएगा। Looking for power. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. अल्लाहु अकबर। भागो। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। एयर बेस के अंदर धमाका हुआ ये। एक ड्रोन आया और सीधा ये भाई धमाका हो ही बड़ी है, मिसाइल बुलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं। के हालात है रावलपिंडी के, जहां पर सुबह ड्रोन गिराया गया है। इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। अच्छा बात। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको देखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। क्या स्टार्ट किया? कराची में मौत का नंगा नाच। कराची का फुट दबा हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं।
ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम और ये जन्नत और ये मौत का नंगा नाचो है। Hello there. Well, this is Marika. We are now at the site of a mosque. Just behind me there, you can see an administrative building. This is where they say 2 to possibly 3 missiles struck, killing 3 people, 3 men. Now, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पेशेवराना महारत का शाहकार पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि भारत का जंगी गुरूर ज़मीं बोस हो गया। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। अभी पता चलेगा। You can see that this is the official Twitter account of the Pakistan government. Your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। This is from a video game. कौन है ये? कहां से आते हैं? Because we are a professional armed forces, Pakistan armed forces. That was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। अबे साले! Dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? इस तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? ये भड़वा, ये कटवा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। Now I would like to draw your attention to the next clip, that how the Indian Ministry of Defence itself reported this. Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Loitering munitions and fighter aircrafts to target military infrastructure. Loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. So did you find even there from the Indian statements that did Pakistan attack anything other than military targets? No. ओए कटवे, ओए भड़वे,
ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी। Deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft. Technology. हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। तुम गांडू हो, तुम पांडी। Pakistan.